एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले आपके कॉन्सेप्ट नंबर 2 के साथ हिंदी में, जहां प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी। अब सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ ही यही होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना का मतलब हमें इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज के बारे में हमें ज्ञान देना, और प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक मानो ऐसा ही समझो कि जो हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेके ही जा रहा है और टेक्नोलॉजी के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल दे रहा है। अब इस चैप्टर में जैसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ना आपको, उसमें मान लो आपको डेफिनेशन ही डायरेक्टली आएगी। सो हम बेटर है सारे टॉपिक्स जो है एक एक करके हुए देखते हैं। अब सबसे पहला उसमें टॉपिक है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को जो है दिमाग का मशीनी रूप। कंप्यूटर हम कौन नहीं जानता कि भाई कंप्यूटर के आने से हमारी कैसी लाइफ बदल गई है। और कंप्यूटर को जो है दिमाग जैसा ही मशीन, कि भाई दिमाग मशीनी रूप में, कि भाई ब्रेन को ही जो है एक मशीन रूप में क्रिएट कर दिया गया हो, वैसा कहा जाता है। और साथ साथ में अब कंप्यूटर में हम कुछ भी कर रहे हो, व्हाटएवर, चाहे कुछ भी A to Z हम कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो, तो एट दैट टाइम पे हमें ये भी फैसिलिटी है कि हम सेव भी कर सकते हैं, स्मृति कोश में संचित, उसे सेव भी कर सकते हैं। एंड जटिल कार्य, अब कंप्यूटर के आने से हमारे जितने भी डे टू डे लाइफ है, या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमारे सारे कार्य जो है वो अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं। तो कितना इजी हो गया है हमारे लिए काम करना टेक्नोलॉजी के साथ। और कंप्यूटर ने आके तो भाई हमारा काम कितना इजी कर दिया है। अब पर्सनल कंप्यूटर को जो है पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, पीसी जिसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर का ही छोटा रूप, कंप्यूटर से भी छोटे जो है अब है लैपटॉप और पाम टॉप। अब भी की जो जनरेशन चल रही है, पहले जैसे स्टार्टिंग में मानो जैसे वर्ल्ड में कंप्यूटर आया था तो सबको ऐसे क्रेज होता था कि भाई हमारे घर पे भी कंप्यूटर हो, है ना। लेकिन अब इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया, इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो जिसके कारण कंप्यूटर का ही छोटा रूप है लैपटॉप एंड पाम टॉप। अब लोग ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप लेना पसंद नहीं करेंगे, सॉरी कंप्यूटर लेना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लैपटॉप और पाम टॉप जो है सब लेना पसंद करते हैं, जो कि है कंप्यूटर का ही छोटा सा रूप। पाम टॉप तो भाई इतना छोटा होता है कि भाई मोबाइल से ही अपने हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, मोबाइल से थोड़ा बड़ा होगा। और लैपटॉप तो हमें पता ही है, हर जगह हम लेके लैपटॉप को भी घूम सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए कंप्यूटर को XYZ कुछ भी हो, हमारे लिए इतना काम आ रहा है, तो कंप्यूटर एक हमारे लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, जीवन का एक अंग हो गया है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम खुद देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने विजिबल हो, है ना, छू सकते हैं हम उसे। सबसे पहले मॉनिटर, कुंजी पटल। कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड। कुंजी पटल ये एकदम टिपिकल हिंदी वर्ड है भाई, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कीबोर्ड को जो है कुंजी पटल कहते हैं। और केंद्रीय संसाधन इकाई, ओके, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि CPU। और नेक्स्ट माउस, माउस तो हमें पता ही है। एंड मुद्रक, मुद्रक यानी कि प्रिंटर। हार्डवेयर, हार्डवेयर के अंदर जो है ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें जो है होती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज कि जो हम महसूस नहीं कर सकते, यानी कि प्रोग्रामों का सेट। इतने सारे प्रोग्राम्स का जो सेट होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब सॉफ्टवेयर भी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सॉफ्टवेयर के भी दो पार्ट्स है, कि भाई एक जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्स, विंडोज, यूनिक्स, ये सारी चीजें आती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है पुस्तक प्रकाश। पुस्तक प्रकाश यानी कि ऑनलाइन हम जो है बुक पब्लिश कर सकते हैं इधर एप्लीकेशन के थ्रू। एंड साथ साथ में शब्द और आंकड़ा संसाधन, शब्द, वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग जो है एप्लीकेशन में ही इंक्लूड होता है। वर्ड प्रोसेसिंग एंड जितना भी हमारा डेटा है, जितना भी डेटा प्रोसेसिंग है, वो सारा एप्लीकेशन के अंडर में आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फ्लॉपी। अब फ्लॉपी वो पार्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं, या फिर कह सकते हैं ना, कंप्यूटर जब नया नया आया था
तब के टाइम का जो है ये है। भाई फ्लॉपी क्या होता है? फ्लॉपी एक डिस्क है, एक डिस्क है जो आंकड़ों और सूचना एकत्र, यानी कि जितना भी हमारा डेटा है और जितना भी डेटा का इंफॉर्मेशन है उनको एक साथ में रखने का काम करती है फ्लॉपी। फ्लॉपी एक डिस्क की तरह है, डिस्क है। अब आंकड़े एक कंप्यूटर से दूसरे, यानी कि फ्लॉपी का ये भी काम है कि भाई अगर हमने ये फ्लॉपी के अंदर कोई डेटा डाल दिया हो, ठीक है, और उसको जो है उस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो है हमें देखना है, तो उस डिस्क में हम पहले हमारा डेटा डालेंगे एंड अब फ्लॉपी की मदद से हम अगर दूसरे कंप्यूटर में उसे अटैच कर रहे हैं तो वहां पे भी हम हमारा डेटा देख सकते हैं। ये पहले के टाइम पे चलता था। लेकिन अब जो है नेक्स्ट टॉपिक सीडी रोम। सीडी रोम किसे कहेंगे भाई? सीडी का पहले तो पूरा नाम क्या है वो हम देख लेते हैं कि भाई कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, जो कि काम आता है हर चीज को स्टोर करने के लिए। इसके जैसा ही है सेम, ये फ्लॉपी है। अब वो बोलते हैं ना अपग्रेडेशन चलता ही रहता है, जस्ट लाइक दैट। पहले फ्लॉपी था, उसके बाद सीडी आया। सीडी भी वही पार्ट है जिसमें स्टोर किया जाता है। और पहले आकर इसका जो पहला जो आकार था, सीडी जैसे पहले दिखती थी वो 12 इंच की थी। सीडी का आकार 12 इंच का हुआ करता था। सीडी का भी सेम काम है, डेटा को स्टोर करना, और हम दूसरी जगह भी कहीं पे भी एक्सेस करके देख सकते हैं उधर। अब नेक्स्ट दूसरे कोई भी कंप्यूटर पे, अब नेक्स्ट जो है अब 12 सेंटीमीटर का है। पहले 12 इंच का हुआ करता था सीडी का जो साइज है, ठीक है, सीडी भी कहते हैं ना, सीडी रोम। अब लेकिन 12 सेंटीमीटर भी हो गया है। पहले 12 इंच हुआ करता था, अब 12 सेंटीमीटर हो गया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेट। अब इंटरनेट कौन नहीं जानता, आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो वो भी आपके इंटरनेट से ही चल रहा है। अब इंटरनेट को जो है दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क। भाई जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब को जोड़कर बनाना, एक नेटवर्क क्रिएट करना, उसे जो है इंटरनेट कहते हैं। अब विषय और मसले पर सूचना। अब इंटरनेट के माध्यम से अब हम हमारे मोबाइल में या कहीं पे भी कोई भी टेक्नोलॉजी पे, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सबके लिए इंटरनेट, हमें नेटवर्क की जरूरत होती है ना। और जब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो कोई चीज हमें पता नहीं चलेगा। और अभी के टाइम से अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, है ना। इंटरनेट के बिना हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए इंटरनेट का काम ही यही है कि इंटरनेट से हम हर एक चीज का पता, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। कोई भी टॉपिक के बारे में हम पता कर सकते हैं और साथ साथ में कोई भी मसले हो उसकी सूचना जो है हमें मिलती है इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट के ऊपर ना ही सरकारी नियंत्रण, यानी कि ना ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और साथ साथ में भौगोलिक सीमा, यानी कि कोई भी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। अब इंटरनेट को पूरा वर्ल्ड यूज करता है। क्या ऐसा है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ये कंट्री जो है सिर्फ वही इंटरनेट यूज करती है, बाकी कोई नहीं? नहीं, इंटरनेट की भी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है, सब जो है यूज करते हैं और साथ साथ में इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है। अब इंटरनेट में मोबाइल, टेलीविजन, आज का टाइम देखो ना, जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो वो इंटरनेट आपने एक्सेस किया है, उसके बाद ही आप देख रहे हो ना। तो आजकल टीवी हो, मोबाइल हो, है ना, टेलीविजन हो, तो हम टीवी पे भी एक्सेस करके कुछ भी देख सकते हैं, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, व्हाटएवर वी वांट। वैसे ही आज इंटरनेट का काम इतना बढ़ गया है कि मोबाइल तो सही, अब टेलीविजन पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोनेट। अभी हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, अब इंट्रोनेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अब दोनों के बीच में, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, उसका फर्क हम बाद में देखेंगे इसमें ही। अब पहले तो देखते हैं कि इंट्रोनेट किसे कहते हैं। सरकार और कंपनियों के आपसी नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, और आज के टाइम पे तो भाई सबकी वो बोलते हैं ना जरूरत ही बन गई हो। लेकिन इंट्रानेट ये है कि भाई उसको जो है सिर्फ सरकारी ऑफिस या फिर कंपनियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लो कोई बड़ी सी कंपनी हो तो उसके पास इंट्रोनेट ही होगा, यानी कि इंटरनेट का ये छोटा रूप है, इंटरनेट का छोटा रूप ही है इंट्रोनेट।
लेकिन इसमें फर्क क्या है कि भाई इंटरनेट को जो है कोई भी यूज कर सकता है, और इंट्रोनेट को जो है पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट ऑफिस होगी, सरकार होगी, जिन्होंने बनाया होगा अपना ही नेटवर्क, वही यूज कर सकते हैं, और कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, उन्होंने अपना बना रखा है इंट्रोनेट, वही यूज कर सकते हैं। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि भाई एक्सेस इसे कोई नहीं कर पाता। अब इंटरनेट को एक्सेस कैसे, कोई भी कर लेता है, यूज कर सकते हैं हम इंटरनेट। लेकिन अब जब कोई भी ऑफिस या कोई भी कंपनीज इंटरनेट यूज कर रही है, तो उसी ऑफिस के अंदर ही जो है, या उसी के लोगों को जो है, उसको एक्सेस करने की परमिशन है, और कोई भी उसे एक्सेस कर नहीं सकता। कह सकते हैं ना कि ये एक तरीके से प्राइवेट है, कि भाई जिसके पास हो वही जो है उसे यूज कर सकता है। इंटरनेट की तरह नहीं है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। दोनों के बीच में फर्क समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं WWW से, कि जहां WWW का मीनिंग होता है वर्ल्ड वाइड वेब, फैला हुआ जाल। एक ये जो WW है, वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज लाइक वो बोलते हैं ना, मकड़ी का जाल है, उस तरीके से जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कि भाई यहाँ से जो है हम अपनी मनचाही साइट पे, कोई भी साइट पे हम जा सकते हैं WW के हेल्प से, जहाँ हम कोई भी साइट पे जाकर चीजों को पढ़ सकते हैं, उसका चित्र देख सकते हैं, और उसकी आवाज तक हम सुन सकते हैं। लेकिन हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि भाई WW और इंटरनेट जो है वो एक नहीं है। WW जो है वो इंटरनेट का ही एक मिला जुला हुआ रूप है। यानी कि कह सकते हैं ना कि भाई इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट ही जो है वो WW है, क्योंकि इंटरनेट तो भाई बहुत व्यापक है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, एक्सटेंसिव है। इंटरनेट की कंपैरिजन नहीं है। WW तो भाई उसका छोटा सा ही पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ईमेल। अब ईमेल के बारे में कौन नहीं जानता। ईमेल यानी कि जो मेल पत्र हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक विधि के कारण, कि भाई हम पहले पत्र लेखन लिखा करते थे, है ना, पत्र भेजा करते थे, लेकिन उसी पत्र को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लिखना, ठीक है, टेक्नोलॉजी के द्वारा लिखना, उसे हम ईमेल कहेंगे। अब संदेश दुनिया में कहीं भी ईमेल के द्वारा हम दुनिया में किसी भी कोने के अंदर जो है अपना संदेश भिजवा सकते हैं। हमें क्या चाहिए होगा इसके लिए, ना ही हमें एड्रेस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सामने वाले की ईमेल आईडी, कि भाई सामने वाले की भी ईमेल आईडी क्या है, हम अपनी ईमेल आईडी भी पहले लिखेंगे, फिर सामने वाले की जिसको हमें भेजना है उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, और उसके ऊपर हम भेज देंगे। कि भाई चित्र और आवाज वाली फाइलें, कि भाई ईमेल में जो है हम चित्र, कोई भी फोटोज है वो भी अटैच कर सकते हैं, या तो फिर जिसमें हमारी वॉइस हो वैसी भी फाइल्स जो है हम ईमेल के थ्रू अटैच कर सकते हैं, ईमेल के अंदर ही, और सामने वाले को भेज सकते हैं। अब ईमेल पहचान बनाते हैं, यानी कि ईमेल, जैसे कि मैंने कहा ना कि ईमेल अगर हम लिख रहे किसी को, तो उससे पहले हमारी भी पहचान होनी चाहिए, हमारी भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, तब जाके जो है हम सामने वाले को ईमेल आईडी भेज सकते हैं ना। अब उसके लिए, और इस पे संदेश भेजा जा सकता है, जिससे हम सामने वाले को इसके ऊपर संदेश भेज सकते हैं, और हमारे लिए संदेश आ भी सकता है। बस सामने वाले के पास हमारी ईमेल आईडी होनी चाहिए, और उसके पास जो है हमारी आईडी होनी चाहिए, और हमारे पास उसकी आईडी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका HTML। अब ये टॉपिक कंप्यूटर आपने पढ़ा ही होगा, ये टॉपिक आपके लिए कोई न्यू नहीं है ऑलमोस्ट, कि भाई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो डाटा पेश करने के लिए WW पर कंप्यूटरी जुबान, यानी कि HTML वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जुबान है, जहां हमें WW पे अगर कोई डेटा पेश करना होता है, वो जो है HTML की लैंग्वेज यूज करता है। कहाँ पे, WW पे अगर हमें कोई डेटा पेश करना होता है, वो लैंग्वेज यूज करता है, कंप्यूटर की जुबान है ये HTML। अब नेक्स्ट आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि WW से डॉक्यूमेंट मंगाने और भेजने के लिए काम आता है। अब HTTP आपने देखा होगा ना, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड करने होते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स मंगवाने होते हैं या भेजने होते हैं, तो इसका यूज होता है अधिकतर। तो ये वही है कि भाई WW से हमें वर्ल्ड वाइड वेब से
डॉक्यूमेंट मंगाने हो या भेजने हो तब जो है इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कंप्यूटर पे विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। अब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको हेल्प करता है कि कंप्यूटर कैसे यूज होता है, कि भाई कंप्यूटर में कैसे सॉफ्टवेयर जो है वो चलता है और कैसे प्रोग्राम्स जो है वो चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही होता है कि वो आपको मदद करे कि भाई सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम कैसे चलता है। नेक्स्ट आता है ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउजर सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए कि वो एक सॉफ्टवेयर है और साथ साथ में www तक पहुंचने में मदद, यानी कि हमें कोई भी न्यूज चाहिए होती है तो ये एक ऐसी वेब है जहां हम सारी जानकारी ले सकते हैं ना www से। तो जस्ट लाइक दैट ब्राउजर भी अगर हमें चला रहे तो वो हमें www तक ही पहुंचाता है, www तक पहुंचाने में मदद करता है। कंप्यूटर पे ब्राउजर क्लिक हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फोन में ब्राउजर क्लिक कर रहे हैं, ब्राउजर करके जनरली एक ऐप भी आता है, या फिर ब्राउजर क्लिक कर रहे हैं हम, तो वहां से डायरेक्टली हम जुड़ जाते हैं इंटरनेट से। हम अब कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं ब्राउजर के द्वारा भी। नेक्स्ट आता है सर्च बटन। सर्च इंजन, सॉरी सर्च इंजन। अब सर्च इंजन सर्च बटन ही हुआ ना भाई, सॉरी, कि जहां हम सर्च इंजन पे क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। हमारे कोई भी क्वेश्चन हो, अब देखा होगा गूगल पे भी सर्च इंजन का मार्क होता है, यूट्यूब पे भी जो है सर्च इंजन का मार्क होता है, या ऑलमोस्ट जहां हम कुछ भी जानकारी पा सकते हैं वैसे सारे एप्लीकेशंस पे जो है, वैसे सारे जो है सर्च इंजन का आइकन होता है, जहां हम उस पे क्लिक करके जो भी हम चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। अब इंटरनेट जो है वो एक सागर है, सूचना का सागर, और यही सूचना का सागर हमें कब मिलता है, जब हम इस सूचना के बटन पे, सूचना के इंजन पे क्लिक करेंगे, सर्च बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तभी जो है हम सूचना पा पाएंगे। जो कि हमें गूगल और वगैरह हम खोलते हैं तो हमें सर्च इंजन पे ही पहले क्लिक करना होता है कि हमें क्या सर्च करना है। नेक्स्ट, जानकार www से लेना। अब सर्च इंजन का भी काम यही होता है कि भाई जो ऊपर की वेबसाइट है वहां से ही जो है सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी बैठे कारोबार करना। ई कॉमर्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और बैठकर कारोबार करना, घर बैठे ही हम अपना घर पे ही कारोबार संभाल सकते हैं। अब ई कॉमर्स भी जो है दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो है B2B और दूसरा है B2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर। आपने ये सारी चीजें कंप्यूटर में ऑलमोस्ट पढ़ी होगी कंप्यूटर सब्जेक्ट में, कि भाई बिजनेस टू बिजनेस क्या है और बिजनेस टू कस्टमर क्या है। यानी कि इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का काम यही होता है कि घर बैठे ही हम बिजनेस टू बिजनेस भी जोड़ सकते हैं और साथ साथ में बिजनेस से ही अपने कस्टमर तक भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांडवेड। ब्रांडवेड से आप जो है इंटरनेट से सूचना, चित्र, आवाज वाली जो फाइल है जो है समय लगाते हैं, इसके द्वारा जो है तेजी से इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो। अब विश्व इसी दिशा में काम करता है। अब जो ये ब्रांडवेड जो है ना, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट सब यूज करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो जनरली इंटरनेट यूज करते हैं उसमें तो भाई बहुत ज्यादा समटाइम्स टाइम लग जाता है, डाउनलोड का बार बार सीन दिखाता रहता है ना, हमारा इंटरनेट जो है फास्ट काम नहीं करता है। तो इसके लिए ये जो है ब्रांडवेड वो इसी के लिए यूज किया जाता है कि भाई हमारा जो ये सूचना चाहिए, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कोई भी पिक्चर्स जो है डाउनलोड करने या फिर कोई भी वॉइस नोट डाउनलोड करना है, तो इसके मदद से जो है हम इजीली फास्ट काम कर सकते हैं। और अभी की सारी दुनिया यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है अभी इस ब्रांडवेड से ही चलते हैं। नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। इसका मीनिंग ये है कि भाई नेटवर्क कनेक्शन की क्षमता, कि भाई नेटवर्क कनेक्शन की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, एक नेटवर्क की कैपेबिलिटी कितनी है, पता चलना कि उस नेटवर्क में डेटा का प्रवाह कितना तेजी से होता है।
यही इसमें भी इसका मीनिंग यही होता है कि भाई एक डेटा का प्रवाह, एक डेटा कितनी तेजी से चल रहा है या फिर कितनी तेजी से प्रोसेस कर रहा है, उसका पता लगाना ये काम है ब्रैंड बिट से हो सकता है। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस जो है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का दवाई है। कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए दवाई मानो वायरस। अब मान लो हमारी बॉडी में भी कोई वायरस आ जाए तो हमें कैसी बीमारी होने लग जाएगी, है ना। जस्ट लाइक दैट वायरस कंप्यूटर के लिए एक बीमारी है कि भाई ये वायरस जो है एक तरीके का घुसपैठिया है, बुलाया नहीं जाता है, बिन बुलाया मेहमान है, अपने आप ही घुस जाता है। अब वो घुसता है या तो फिर टेलीफोन लाइन के द्वारा या फिर फ्लॉपी के द्वारा या फिर डिस्क के द्वारा या फिर अब तो ईमेल के द्वारा भी घुसने लग गया है। नेक्स्ट आता है आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का काम है, कंपनी है ये एक, कि भाई जो टेलीफोन लाइन केबल की जो है सर्विसेज देता है। टेलीफोन हुआ या फिर आज जो हमारे टीवीज है उसमें केबल्स जो है जुड़े हुए, उनकी सर्विस देने का काम जो है आईएसटी का ही है। जहां अब तो जो है ये सारी सर्विसेज फ्री भी अवेलेबल है, सॉरी आईएसपी, जहां अब ये सारी सर्विसेज जो है फ्री भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आता है एएसपी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर आदि तैयार, यानी कि एएसपी का काम है कि भाई आवश्यकता के अनुसार जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर तैयार करना। अब जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जो बैठे बैठे कारोबार संभाल सकते हैं, अब ई कॉमर्स में जो है ये हमेशा रोजाना इसकी जरूर पड़ती रहती है। अब आपको क्लियर हो गया होगा ई कॉमर्स से, ब्रांड बेट से और बैंड बीट से और वायरस क्या होता है उससे, और साथ साथ में आईएमएसपी से एंड एएसपी। एंड नेक्स्ट आता है 3G और 4G। इसको कौन नहीं जानता, अभी तो सारे 5G फोन वाले हैं, तो फिर 3G और 4G को जो है कौन नहीं जानता। 3 जनरेशन एंड 4 जनरेशन फोन। अब हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल है इसका एग्जाम्पल देना कि पहले जब 3G और 4G का जमाना होता था तब हमारा इंटरनेट कैसे चलता था और तब जो है हमें कैसी सुविधाएं मिलती थी, और अब जो ये 5G का जनरेशन चल रहा है, 5G है ना, 5 जनरेशन, वहां पे कितना तेजी से काम हो रहा है। जस्ट लाइक दैट 3G और 4G का टाइम ऐसा था कि जहां काम स्लो होता था, और 2G में भाई सेकेंड जो जनरेशन थी उसमें जनरली हम कोई भी चित्र हो या फाइल हो, whatever we want to डाउनलोड जल्दी से नहीं होता था। समटाइम्स मोबाइल में भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते थे कि हम जो है जल्दी से डाउनलोड नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा फोन जो है या तो फिर 2G है या तो फिर 3G है। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास 5G आ गया है, तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट आता है वेब। वेब इज अ काइंड ऑफ वायरलेस, वेब यानी कि वायरलेस काम होना। अब वायरलेस काम होना, मोबाइल हुआ, हमारा पाम टॉप हुआ और साथ साथ में लैपटॉप हुआ, ये सारी चीजें जो वायरलेस है, और वायरलेस में इंटरनेट एक्सेस करके हम हमारा काम कर सकते हैं कहीं पर भी बैठे, उसे ही जो है हम वेब बोलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएमएस से। एसएमएस मतलब कि शॉर्ट मैसेज सर्विस, जहां हम शॉर्ट मैसेजेस सर्विस दे सकते हैं कि भाई जहां हम मैसेजेस दे रहे हो शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि ना ही इधर डॉक्यूमेंट्स जा सकते हैं ना ही फाइल इमेजेस जा सकते हैं, हमने जो टाइप किया हुआ मैसेज है वो सिर्फ जा सकता है। और यही ईएमएस के अंडर में हम एक्सटेंडेड मैसेज सर्विस, अब इसके अंडर में जो है हम फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे उससे बड़ा यानी फाइल डॉक्यूमेंट्स इमेजेस जो हमें सेंड करने हैं वो भी हम सेंड कर सकते हैं। अब इंटरनेट टेलीफोनी, अब ये सिंपल सा अगर मैं आपको इंटरनेट टेलीफोनी का एग्जांपल दूं कि आज हम इंटरनेट के माध्यम के द्वारा भी जो है फोन कॉल्स कर सकते हैं, भाई व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे भी हम कॉल कर सकते हैं ना। तो भाई भले बैलेंस ना हो लेकिन हम इंटरनेट के द्वारा भी जो है इंटरनेट को कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ साथ में इंटरनेट के माध्यम से भी जो है कॉल कर सकते है। अब आता है सर्वर।
सर्वर का मीनिंग ये है कि भाई किसी नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर है जो सारे नेटवर्क के लिए किसी विशेष काम की जिम्मेदारी संभालता है। कि भाई जैसे सर्वर का काम यही है कि भाई नेटवर्क जो है, नेटवर्क का ऐसा कंप्यूटर है जो सर्वर ही संभालता है। अब मान लो प्रिंटर सर्वर, तो जितना भी प्रिंट करने का काम होगा वो प्रिंटर सर्वर का ही होगा। नेक्स्ट है फैक्स। अब फैक्स हम किसे बोलेंगे? फैक्स को जो है फैक्सीमाइल भी कहा जाता है। लिखित जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, हम जिस सिटी में रह रहे हैं, अगर हम दूसरी जगह चले गए हैं और वहां पे हम लाना भूल गए, तो हम दूसरी सिटी से भी फैक्स की मदद के द्वारा जो है वहां से अपना आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो वो एक्सेस करवा सकते हैं फैक्स की मदद के द्वारा। ये जो है एक काइंड ऑफ वेव्स की तरह वर्क करता है, कि जो है वेव्स में भेजता है हमारे जितने भी ये आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, और उससे जो है हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक्सेस कर सकते हैं वेव्स की मदद से। नेक्स्ट आता है मोडेम। मोडेम यानी डिजिटल डेटा भेजने के लिए उपयोग, कंप्यूटर को इंटरनेट या फिर टेलीफोन से जोड़ना मोडेम मोडेम का काम है। कि भाई एक जो डिजिटल डेटा है हमारा उसे भेजने के लिए ये उपयोगी होता है। क्या? मोडेम। डिजिटल डेटा यानी कि मान लो हम टेलीफोन या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले जो हमें जोड़ता है ना उससे, वो मोडेम ही जोड़ता है। कैसे मोडेम जोड़ता है? कि भाई मोडेम जो है वो क्रिएट करता है डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में बदलकर तरंगों के रूप में भेजना। यानी कि सबसे पहले वो सिग्नल भेजता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में भेजता है। मान लो हमने किसी को मैसेज भी किया हो, ठीक है, तो वो पहले एक सिग्नल में जाएगा, ठीक है, आफ्टरवर्ड सिग्नल में जाने के बाद वो जो है एनालॉग सिग्नल वो बदल जाएगा तरंगों में, वेव्स में बदल जाएगा, और वो वेव्स के दौरान ही जो है हम किसी से या तो कांटेक्ट कर पाएंगे या तो फिर इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो मोडेम का काम यही है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ना, इसके बिना हम डिजिटल वर्ल्ड से नहीं जुड़ सकते। और आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई प्रयोजन मूलक हिंदी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी सारी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, कि जहां आपको एक अलग ही इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाया जा रहा है और सारी चीजें जो है डिटेल में आपको दी गई है। थैंक यू।